कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सटाइल का मतलब ये है कि कार्बन का नेचर ऐसा है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। सेकंड ये है कि वो मैक्सिमम एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है। तो कार्बन के पास कैसा नेचर है? वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब है कि मैक्सिमम एटम के साथ लिंक होके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और उसमें लॉन्ग चेन भी हो सकती है, साइक्लिक चेन भी हो सकती है, और ओपन चेन भी हो सकती है। तो आप ये समझ गए होंगे वर्सटाइल का क्या मीन्स है। वर्सटाइल का मीन्स क्या है कि कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो दूसरे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बॉन्ड बनाने के साथ ये जो है ओपन बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो इसमें फर्स्ट गिवन है आपका कैटिनेशन। फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब है लिंकिंग एबिलिटी, मतलब लिंक करने की एबिलिटी। वो चाहे साइक्लिक हो, चाहे ओपन हो, चाहे रिंग चेन हो, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन राइट है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ इटसेल्फ, वो अपने साथ ही कंबाइन हो सकता है, इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन बन सकती है, रिंग्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का क्या मतलब है? वो स्वयं जो है इटसेल्फ अपने में ही क्या है? बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉन्ग चेन राइट है, तो लॉन्ग चेन का मतलब आप ऐसा समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन जैसे मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, देखिए लॉन्ग चेन में, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये लिंकिंग एबिलिटी है, लॉन्ग चेन हो गई। देखिए कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आपके इतने कार्बन हो गए। तो इटसेल्फ जो है कंबाइन हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे राइट है कि लॉन्ग चेन रिंग, तो रिंग का क्या मतलब है? अब जैसे बेंजीन है मान लीजिए, तो देखिए ये सी सी, ये देखिए सी सी, ये अब एक बैलेंस इधर के लिए आप H जोड़ दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, देखिए साइक्लिक हो गया। साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया? रिंग चेन हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो जैसे आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कभी देखे होंगे, वो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखता है। तो कार्बन के पास क्या है? लिंकिंग एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है? लिंकिंग एबिलिटी है। मतलब आप ये बताएंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइंड विथ इटसेल्फ फॉर्म लॉन्ग चेन, रिंग चेन और क्या? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। तो देखिए इसके कुछ फीचर यहाँ पे राइट है। फर्स्ट क्या है? द वास्ट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो द वास्ट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू द हाई कैटिनेशन। तो क्या है? मेनली क्या है? हाई कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन है। तो जो ये नेचर में आपको दिखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी डाइवर्सिटी का रीजन क्या है? तो आप बताएंगे कैटिनेशन। क्या रीजन है? कैटिनेशन। तो यहाँ पे देखिए राइट है, ड्यू टू द हाई कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन। फिर देखिए क्या है? कार्बन एटम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विच ईच अदर विच द लॉन्ग कार्बन चैन स्टेबल। तो एक दूसरे से कैसा बनाता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और लॉन्ग चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड एंड लॉन्ग चेन बनाएगा। जैसे ब्रांच चेन क्या होगी? ब्रांच भी बनाता है। तो देखिए जैसे ये कार्बन है ना, यहां कार्बन है, इधर देखिए, ये इधर लिख लीजिए, देखिए आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये देखिए ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होगी, ये देखिए, तो यहां ये ब्रांच भी बना लेगा। क्या बना लेगा? ब्रांच भी बनाएगा। तो आपको ये भी लर्न रखना है कि कार्बन जो है ब्रांच भी फॉर्म करता है। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी। तो जैसे मान लीजिए कैसे सिंगल डबल होगा, तो जैसे सिंगल तो आप देखे ही होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है CH3, तो ये आपका क्या हो गया? कार्बन बिटवीन कैसा? सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हम किसको बोलेंगे? तो कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया? कार्बन बिटवीन आपका डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन बिटवीन आप क्या बना सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, कार्बन बिटवीन डबल भी है, सिंगल भी है और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी है।
तो कार्बन के पास ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, एक्सेप्ट कार्बन। मतलब कार्बन के अलावा जो है आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 है। कितना है एटॉमिक नंबर इसका, 14 है। इसके पास भी जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो सिलिकॉन भी जो है 7 to 8 सिलिकॉन से कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट्स है, यदि एग्जाम में आता है तो आप लर्न रखेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या है, Si है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ये भी क्या करता है, 7 to 8 सिलिकॉन की लॉन्ग चेन बना सकता है। तो आपको ये भी लर्न रखना होगा कि सिलिकॉन भी एक एटम है जो कार्बन की फैमिली में ही आता है। इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। वैलेंसी भी 4 है। ये भी जो है 7 to 8 क्या बना सकता है, लॉन्ग चेन। तो देखिए आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। तो यदि सिंगल है तो इसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। मतलब कार्बन बिटवीन ए सिंगल बॉन्ड है तो उसे सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, और कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो आपको ये भी लर्न रखना है, कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा है, सैचुरेटेड है। सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। तो आप ये जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। कितनी वैलेंसी है, 4 है। 4 वैलेंसी का मतलब कि उसके साथ 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो 4 बॉन्ड जो फॉर्म होगी वो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है, कार्बन है द वैलेंसी ऑफ 4, हेंस इट कैन बॉन्ड विद द 4 अदर एटम्स आर ऑफ कार्बन आर एनी अदर एलिमेंट। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, और भी हो सकते हैं आपके। तो आपको लर्न रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड बनेंगे तो ये जरूरी नहीं कार्बन के साथ ही बने, किसी दूसरे एटम के साथ भी जो है बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। तो देखिए इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। टेट्रा वैलेंसी में आप किसी डिफरेंट एटम से भी उसे कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, देखिए पहले ये कार्बन लीजिए, 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट एटम के साथ बना सकता है। फिर सेकंड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो देखिए कैसे ऑक्सीजन के साथ हम लोग बनाएंगे। आप कार्बन लीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहां भी 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन के साथ भी हो गया। अब आपको नाइट्रोजन के साथ बनाना है तो नाइट्रोजन के साथ भी बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के साथ भी हो गया, ठीक है। क्लोरीन के साथ भी बना लीजिए। तो क्लोरीन के साथ जैसे हमको बनाना है तो CHCl3, देखिए CHCl3 बन गया। सल्फर के साथ बनाना है वो बना लीजिए, आप जो आपका मन करे वो बनाइए। तो जैसे यहाँ पे हमने CH2 ले लिया तो यहाँ S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, तो देखिए बन गया कि नहीं। कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रही है। 4 वैलेंसी का मतलब है इसके अराउंड आपको 4 बॉन्ड दिखेंगे। तो 4 वैलेंसी है लेकिन डिफरेंट एटम है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है आपका, यहाँ देखिए क्लोरीन है, वहां क्या है, सल्फर है। तो आपको लर्न रखना है कि कार्बन जो है डिफरेंट एटम से भी बॉन्ड बनाता है। तो जैसे और भी बना सकते हैं आप, CO2 बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देखिए CO2 बन गया आपका, ठीक है। हो जाएगा, हो जाना चाहिए।